गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। आज मैं बात करूंगी उस वीडियो के बारे में जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज के टाइम में। मुझे किसी बहन ने जो है मैसेज किया था कि आप बता दीजिए कि जो वीडियो आपने डाली है इसके प्रूफ कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने बोला था कि मैं खुद उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि वीडियो किस टॉपिक पे है। वीडियो है अरमान मलिक के ऊपर जो माइनर से रिलेटेड जो केस लगा था RA। आप आगे समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे माइनर का केस बोलूँगी। इस चीज़ को माइनर के केस जो लगा था उससे रिलेटेड वीडियोस है। ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सच्चाई बता देती हूँ जो इस केस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पर अरमान मलिक के लिए एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है रे इस्ट लास्ट में, ठीक है। जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो गलत वर्ड है, ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि जो ये केस लगा हुआ है इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, यानी कि ये चीज़ कोर्ट में जो है पक्की नहीं हो पाई। और जब तक कोर्ट में इस चीज़ को हाँ ना कर दे और जो जिसके ऊपर केस लगता है, चाहे वो कोई भी केस हो, कोई भी इल्ज़ाम हो, जब तक वो कोर्ट उसको हार्म नहीं भरती, कोर्ट उसको नहीं बोलती कि हाँ ये इस चीज़ में गुनहगार है, तब तक वो चीज़ साबित नहीं होती। इसलिए इनको ये वर्ड हम नहीं बोल सकते या किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, इस केस की अगर मैं बात करूँ, ये केस थोड़ा सा पुराना हो गया है और ये केस के लिए दो मिथ यहाँ पर आते हैं। पहला तो ये केस कहीं वो केस तो नहीं जब अरमान मलिक जो पायल मलिक के साथ झगड़ा हुआ था, उन्होंने कृतिका मलिक के साथ भी शादी कर ली थी, पायल मलिक अपने घर चली गई थी। उस वक्त एक वीडियो वायरल हुई थी अरमान मलिक की जिसमें वो छत पर चढ़े हुए थे किसी होटल की, और वहाँ पर उन्होंने ये बात बताई थी कि मेरी बीवी और उसके घर वालों ने, यानी कि पायल और उसके घर वालों ने इनके ऊपर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया है और इन्हें जेल भिजवाने की कोशिश हो रही है। आप समझ गए होंगे। तो कि किसी मेड के साथ में कुछ गलत करने का गलत इल्ज़ाम लगाया है, ये उस वक्त अरमान मलिक ने कहा था। दूसरी चीज़, जो ये केस जो है जो कि उनके ऊपर अभी लगा हुआ है, जिसकी FIR जो है कॉपी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ये केस जो है उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जब ये चीज़ें हुई वो चीज़ें पायल मलिक को पता थी। तो यानी कि जब पायल मलिक के सामने ये चीज़ें हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि पायल मलिक को भी उसमें घसीटा जाएगा। तो यानी ये दो अलग अलग चीज़ बैठती है। पहले को तो अरमान मलिक ने साफ बोल दिया था कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ये चीज़ें बोली, यानी कि दो अलग अलग केस हैं, बट दोनों ही मेड से रिलेटेड हैं इनके, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैं याद आएगा तो मैं बीच में बोल दूँगी। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि जब तक किसी का गुनाह साबित ना हो जाए उसको गुनहगार ना बताया जाए। अब इस पर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है तो वैसा ही है। आप किसी के फेस से नहीं जज कर सकते कि किसी का मन कैसा है या कैसा नहीं है, या किसी कौन कैसा है। चलिए, तो जो यहाँ पर पहला जो पेपर है FIR का यहाँ पर है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये एक साइट है, एक मिनट, रेडिट करके साइट है, उस पर सब कुछ ये डला हुआ है, लोग डालते रहते हैं यहाँ पर। ये दरअसल एक कुछ ऐसी साइट्स होती है जिस पर जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है, अलग अलग न्यूज़ आती है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसमें आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर नाम लिखा गया है जिनके ऊपर केस हुआ है, संदीप अरमान मलिक। यानी कि ये केस तब फाइल हुआ था जब संदीप जो है उनका नाम अरमान मलिक पड़ चुका था, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का है। फादर नेम हवा सिंह, इन्हीं का केस है क्योंकि कल इन्होंने बिग बॉस में खुद ये बोला कि हवा सिंह मेरे फादर हैं, मैं अपने गांव में जाता हूं तो लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं, तो यही नाम इनके फादर का है। डेट ऑफ बर्थ 32 साल के दिखाए जा रहे हैं और ये केस जो फाइल हुआ है अरेस्ट का 2019। तो ये यहाँ पे इन्होंने झूठ बोला है, बोलते हैं मैं 33 साल का हुई वो, तो 2019 से 2024 तक 33 साल के हुए आप। हाँ, झूठ। ये तो खैर सभी को पता है, एज देखने से पता चल जाता है कितनी है। हिंदू हैं और वेदर SC और ST समथिंग ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। और जो
ये पहले बताते थे कि ये जाट है, तो जाट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और डेट ऑफ अरेस्ट 23/9/2019 कोर्ट की बेल पर हैं। एक बात और बता दूं मैं, अगर इन जो खबरें होती है ना, इस तरीके के जो केस होते हैं, उसमें बेल है ही नहीं। अगर बेल दी गई है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बेल मिल गई है, नहीं तो इस तरीके के केस अगर थोड़े से भी उनमें चीज़ें होती हैं तो बेल नहीं होती। बाकी यहाँ पे पोस्को एक्ट लगा हुआ है इन पर, जिस पर बेल बहुत मुश्किल से मिलती है, सब चीज़ें। अब यहाँ पर डेट दी गई है, डेट ऑफ अरेस्ट 23/9/2019। हाँ जी, तो ये इनकी डेट है। 19/11/2019 को भी कुछ हुआ था यहाँ पे, काफ़ी सारी डेट्स लिखी गई है। इसके बाद एक और पेपर है इसके साथ में, जिसमें यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि लड़की का बयान लिखा हुआ है। उसको मैं थोड़े शब्दों में वैसे पढ़ देती हूँ अपने उसमें। ये अपने छोटे भाई के साथ में रहती है और इनकी मम्मी जो है वो झाड़ू पोछा करती थी कोठियों पर जाकर। उसी के बीच में इनको अरमान मलिक और पायल के घर में रखा गया एज अ मेड, उनके बच्चे को और उनके घर के काम को संभालने के लिए। उन्होंने ये बताया कि उस वक्त उनकी वहाँ पर दूसरी बीवी भी थी। दूसरी बीवी यानी कि क्या कृतिका भी उस वक्त मौजूद थी 2019 में, इस पर थोड़ा सा डाउट है। चीकू उस वक्त बहुत छोटा था और मुझे थप्पड़, जो संदीप है यानी कि जो अरमान है, वो इनको मारपीट भी करते थे। 2018 दिसंबर में परिवार इनका अहमदाबाद गया हुआ था, उस वक्त इंजेक्शन देकर इनके साथ में कुछ ऐसी हरकतें की गई। उसके बाद में जब ये चीज़ें उन्होंने अपनी मम्मी को तो नहीं बताई, लेकिन पायल को चीज़ें पता चलने लगी, लेकिन पायल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इतना ही नहीं, पायल इनको छुट्टी भी नहीं देती थी। और ये सब चीज़ें मुझे कि मेरे साथ मारपीट भी की गई है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। ये इस बच्ची का स्टेटमेंट है, जो कि छोटी बच्ची थी उस वक्त में। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी गई है विक्टिम के बयान पर। उसमें पायल को भी सब कुछ पता था, पायल छुट्टी नहीं देती थी, पोक्सो एक्ट लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है लिखी गई है। उनका एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर लिखे गए हैं। मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था और मैं, मम्मी और छोटा भाई साथ में रहते थे, तो मैं गुजारा करने के लिए झाड़ू पोछा करती थी। यहाँ पर उसका, लड़की का लिखित बयान भी है, जिसका नाम भी यहाँ पर आया हुआ है, नाम नहीं ले सकते। अब ये चीज़ें जो है, जो केस है उस पर आई थी, ये सब चीज़ें आई थी जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, ये वो जानकारी मैं बता रही हूँ। अब आपको मैं बता दूं कि इस केस का आखिर हुआ क्या है। पहली तो बात यह है कि इस केस को कभी भी अरमान मलिक, उनकी फैमिली ने या किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इस तरीके का कोई केस लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये केस जो कोर्ट में चल रहा था, इसका मुकदमा का क्या हुआ ये किसी को कुछ भी नहीं पता। कोई कहता है कि ये जो हाजिरी है उस पर जाते हैं, कोई कहता है कि नहीं जाते, कुछ चीज़ें अलग है। तीसरी चीज़ ये है कि जब ये चीज़ें सामने आई, उस वक्त लड़की को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन रियलिटी में कोई ना तो लड़की सामने आई, ना उनके फैमिली वाले सामने आए, ना ही कोई सामने आया। अब इस पर एक ये सवाल उठता है कि कई बार जब इस तरीके की चीज़ें आ जाती है, क्योंकि अरमान मलिक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, तो लड़की को ढूंढने की अगर कोशिश करती है फैमिली की, एटलीस्ट कोई तो फैमिली से सामने आता। अगर लड़की भी नहीं आती तो फैमिली से कोई तो सामने आके इन चीज़ों का खुलासा करता है कि ये चीज़ें हैं। और अगर ये अब तक चीज़ें कोर्ट में चल रही है तो ये बहुत ईजीली पता लगा सकते थे कि आखिरकार वो लड़की कौन है। और ऐसा कोई न्यूज़ वाले या फिर जो यूट्यूबर पे न्यूज़ देते हैं, वो भी कोई इतना सीधा आज के टाइम में नहीं बैठा जो कि ये चीज़ें ना पता करवा पाता, क्योंकि लोग करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में एक ही मेन चीज़ है कि वो लड़की ही मिसिंग है, उस लड़की का ही कोई पता नहीं है कि कौन है, कहाँ की है, क्या है, कुछ भी उस लड़की के बारे में नहीं पता। तो इससे यही बात चीज़ें होती है कि हाँ, इनके ऊपर केस लगा हुआ है, ये बात सच है जो कि मैंने बता दिया है। बट उस केस का क्या हुआ है इस चीज़ का कोई भी पता नहीं है। इनकी फैमिली की तरफ से कभी भी इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई बयान नहीं देगा। बट ना ही तो लड़की की फैमिली की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही पुलिस वाले की किसी की तरफ से कोई बयान कभी भी आया है। तो और ना ही इनको कभी भी इस चीज़ के लिए गुनहगार साबित किया गया है, ना ही ये साबित हुए हैं। और शायद ये केस भी बंद हो चुका है। और पोस्को एक्ट ऐसा होता है जिसमें केस काफ़ी मुश्किल से बंद होते हैं और इतनी जल्दी छूटते नहीं हैं। अगर छूट रहे हैं तो हो सकता है कि केस में कुछ सच्चाई ना हो या कुछ भी चीज़ें हो।
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगती है। तो इसलिए किसी को बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए इतना बड़ा गुनाह उसके नाम लगाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको उस चीज़ से जो है प्रोनाउंसिएशन ही उसकी कर देनी, उस चीज़ से ही उसको बुलाने लग जाना, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। देखिए हमारा रिएक्शन चैनल है, जो सही होगा वो भी हम दिखाएंगे, जो गलत होगा वो भी दिखाएंगे। हम यहाँ ये नहीं कहता अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि नहीं ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि वो चीज़ें हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये चीज़ें कोर्ट में प्रूफ नहीं हुई है, कुछ सबूत नहीं आ रहा है, कोई चीज़ें सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम किसी को गुनहगार नहीं बोल सकते जब तक वो चीज़ें साबित नहीं होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। बाकी कोई आपके सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी हम यही कहेंगे कि बहुत सारे इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लग रहा है, जो चीज़ें दिख रही है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इनकी 2 शादी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ें प्रूफ नहीं हुई उस चीज़ का इल्ज़ाम लगाकर किसी इंसान को उस चीज़ के लिए टॉर्चर करना, वो भी जब जो सामने वाला है जिसके ऊपर जिसने ये इल्ज़ाम लगाया उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से गलत बैठती है जब तक वो चीज़ें प्रूफ ना हो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।